ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ मिट्ठू तोता अपनी पत्नी मिट्ठू तोती के साथ रहता था। मिट्ठू तोते की एक बहन थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी शक्ल पे बहुत घमंड था। मिट्ठू तोती, हमारी टूनी तो बड़ी हो गई है। अब इसके लिए कोई लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा इसकी शादी करवाने के लिए। तुम इसकी भाभी हो, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। कह तो आप ठीक ही रहे हैं टूनी के भैया, लेकिन हमारी टुन्नू है ही इतनी सुंदर, इसे तो कोई भी लड़का मिल जाए, नजर ना लगे हमारी टुन्नू को। भैया भाभी, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ और मुझे आते आते देर हो जाएगी, क्योंकि मैं वहीं से शॉपिंग करने जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। ठीक है टुन्नू, जाओ आराम से, और हाँ, रात को ज्यादा देर ना करना आने में। बाय बाय। कहाँ रह गई ये लड़की, कितना इंतजार करवाती है। 1000 बार इसे मैंने समझाया है कि समय पे आया करो, मगर इसे कहाँ समझ आती है मेरी बात। टूनी, आओ भी जल्दी, मुझे बहुत देर हो रही है। शुक्र है भगवान का तुम आ गई। यार कितना इंतजार करवाती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सही समय पे आया करो। ओफ ओ टुन्नू, तुम्हें क्या पता मुझे तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते हैं, और एक तुम हो कि तुम मेरे लिए 5 मिनट का इंतजार नहीं कर सकते। ये भी कोई प्यार है भला? अब सारी पूछताछ यही करोगे या कॉफी पिलाने के लिए भी ले चलोगे? इन दोनों की ये सब बातें पेड़ में बैठा कल्लू कौवा सुन रहा होता है, जो कि टूनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काले रंग की वजह से उसे इजहार नहीं कर पाता। काश टूनी, मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना सच्चा प्यार करता हूँ। अभी कल्लू कौवा दुखी मन से टूनी के बारे में सोच ही रहा था कि उससे मिलने कव्यानी आ गई। कव्यानी का एक मैरिज ब्यूरो था, वह लोगों के रिश्ते जोड़ती थी। क्या हुआ कल्लू भैया, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं आपकी मुश्किल हल कर देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कव्यानी बहन, वो तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा परेशान बैठा था। वो बात ये है कि मुझे ना टूनी बहुत पसंद है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात उससे कैसे कहूँ। बस इतनी सी बात? आप इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मेरा नाम कव्यानी है, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। आपका ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूं। चलिए आप जाइए, घर जाइए, मैं देखती हूँ क्या होता है इस मामले में। टुन्नू, कॉफी तो पी ली, अब काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। और हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गई मैं, तुम जल्दी से मेरा रिश्ता लेने के लिए घर पे आ जाओ। भैया भाभी तो मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और लड़का देखे, तुम ही आ जाओ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं बस 2-3 दिन में तुम्हारे घर आ ही जाऊंगा, और तुम्हारे भैया भाभी को तो मैं एक नजर में ही पसंद आऊंगा। क्या नहीं है मेरे पास। टूनी वहाँ से निकल जाती है और बस का इंतजार करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से उससे मिलने कल्लू कौवा आ जाता है। टूनी जी, मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे से शादी करेंगी? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? तुम कहाँ इतने काले और मैं कहाँ हूरों की परी। बड़े आए मुझसे शादी करने के लिए, चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर अपनी जान प्यारी हो तो दोबारा अपने मुंह से ये बात ना निकालना, वरना मेरा टुन्नू तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझ आई तुम्हें? कल्लू कौवा अपना सा मुंह लेके वहाँ से चला जाता है। टूनी घर के लिए निकल पड़ती है। वह टुन्नू के ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे सामने आ रहा हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता और उसके साथ टक्कर हो जाती है, जिसके कारण टूनी जमीन पर गिर जाती है और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अगले दिन टूनी की आंखें सीधा अस्पताल में जाके खुलती है।
जहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि पंख कटने के कारण अब वह कभी उड़ नहीं सकती। मिस टूनी, हमने बहुत कोशिश की कि आपका पंख जुड़ जाए, लेकिन ब्लड लॉस बहुत होने के कारण हम आपके पंख को बचा नहीं सके। टुन्नू, मेरी बच्ची, अब तुम कभी भी नहीं उड़ सकती। अब तुमसे शादी कौन करेगा? आप फिक्र ना करें भाभी, मेरा एक दोस्त है टुन्नू, वह बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार करता है, वह मुझसे शादी जरूर करेगा। तभी टूनी से मिलने के लिए टुन्नू आ जाता है। टुन्नू को जब टूनी की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो वह उसे शादी करने से मना कर देता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे इस हालत में शादी नहीं कर सकता, तुम कोई और लड़का देख लो। ये कहते ही टुन्नू वहाँ से भाग निकलता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टूनी की तबीयत अब पहले से ठीक हो रही थी। तभी एक दिन अचानक उससे मिलने के लिए कल्लू कौवा आ जाता है। टूनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या तुम ठीक हो ना अब? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना टूनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से उड़ना शुरू कर दोगी। कल्लू, क्यों तुम मुझे झूठे दिलासे दे रहे हो, जबकि मुझे पता है कि अब मैं कभी भी उड़ नहीं सकती। और अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब मैं पहले जैसी सुंदर तो रही नहीं। मैंने इस सच्चाई को अपना लिया है। नहीं टूनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कुछ समय पहले करता था। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी सुंदरता देख के नहीं किया था, और मैं आज भी तुम्हें बहुत दिल से चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम आज तैयार हो तो तुम आज भी मुझसे शादी कर सकती हो। कल्लू कौवे की ये बात सुनते ही टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल्लू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की और तुमने आज भी मेरे साथ इतनी अच्छाई की। एक वो है टुन्नू जिससे मैंने सच्चा प्यार किया, उसने मुझे आज धोखा दिया और यहाँ से भाग के निकल गया। आज तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखा दिया है। सच्चा प्यार शक्ल देख के नहीं, दिल से होता है। कुछ दिनों बाद कल्लू कौवा टूनी से शादी कर लेता है और वह जिंदगी भर साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी का एक आम का बगीचा था, जहाँ के आम बेच के वह अपने जीवन का गुजारा करती। इसी जंगल में कल्लू कौवा अभी नया नया रहने के लिए आता है। अरे बंटी जी, नमस्ते। मैं कल्लू कौवा हूँ। मैं इस जंगल में अभी नया नया ही रहने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में और कौन कौन रहता है, ताकि मैं सबसे परिचित हो पाऊँ? बंटी कबूतर कल्लू कौवे को सुंदरवन जंगल के बारे में विस्तार से बताता है कि यहाँ कौन कौन रहता है। कल्लू कौवा बहुत ही चालाक कौवा था। वह बातों ही बातों में बंटी से ये भी निकलवाता है कि इस जंगल में सबसे अमीर कौन है। इस जंगल में सबसे अमीर है टुनटुनी बहन। उनका बिजनेस तो क्या बताऊं जी, बड़ा ही तगड़ा चल रहा है। इस साल उनके आमों की खेती बड़ी ही जबरदस्त हुई है और उनके आम तो सोने के भाव बिक रहे हैं। बंटी कबूतर की ये बात सुनते ही कल्लू कौवे की आंखें लालच से चमक उठती है। यहाँ दूसरी ओर टुनटुनी दिन रात मेहनत करती। चलो भाई, अब घर चलती हूँ। आज का काम तो हो गया, कल आके अब ये आम तोड़ूंगी। आज तो मैं बहुत थक गई। उसी रात टुनटुनी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। हे भगवान, कहीं मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए इस तूफान की वजह से। एक तो ये बुखार, इसे भी आज ही आना था। शुक्र है ये तूफान रुक गया, कम से कम मेरी फसल तो बर्बाद नहीं होगी। डॉक्टर टुनटुनी को एक हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। ये सब बातें कल्लू कौवा सुन रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए कल्लू कौवा टुनटुनी के बाग में चला जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। सच कहा था उस बंटी कबूतर ने।
ये कहते ही वह सारे आम तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कव्यानी बहन, मुझे टुनटुनी बहन ने भेजा है आपको ये आम बेचने के लिए। क्या आप ये आम खरीदेंगी? ऐसा कहते कहते कल्लू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बेच देता है और खुद अमीर हो जाता है। आज तो बहुत कमाई हो गई। इससे पहले टुनटुनी को ये पता चले कि मैंने उसके सारे आम बेच दिए हैं, यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। ये कहते ही कल्लू कौवा उस जंगल से भाग जाता है। अगली सुबह टुनटुनी की तबीयत ठीक हो जाती है। शुक्र है भगवान का, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। कितने ही दिन हो गए मैं तो अपने बाग पे ही नहीं गई। वह आम तो पक पक के सड़ गए होंगे। बगीचे में जाते समय उसे कव्यानी मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम इतने दिन से कहाँ थी? तुमने क्या कल्लू कौवे को भेजा था अपने आम बेचने के लिए? वह तो तुम्हारे सारे आम बेच रहा था। कव्यानी की ये बात सुनते ही टुनटुनी फटाफट से अपने बगीचे की ओर भाग जाती है। टुनटुनी के खाली पेट देखकर होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये कालू कौवा तो एक नंबर का चोर निकला। इसने तो मेरे सारे आम चोरी कर लिए। वह इस बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन जाके भी करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कल्लू कौवा भाग गया था। दिन यूं ही बीतते गए। टुनटुनी अपना नया बगीचा तैयार करती है। इस बार टुनटुनी ने केले का बगीचा बनाया। कुछ ही वर्षों में उसका पूरा बगीचा बनके तैयार हो गया और वह दोबारा अमीर हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपनी ऐसी फसल देखकर बहुत खुश हुई और वह अब पहले से ज्यादा अमीर हो गई। कल्लू कौवे को भी उसके किए की सजा मिल गई। वह जिस रात टुनटुनी के पैसे देके भागा था, उसी रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह जिंदगी भर के लिए अब चल नहीं सकता। किसी ने सच ही कहा है, समय बहुत बलवान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।